इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि 90 के दौर के पहले जो सवर्णों का वर्चस्व था, सवर्ण मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, ये चार जातियां जो सवर्ण जातियां हैं, जिन्हें भूरा बाल भी कहते हैं, उनकी जो विधायकों की संख्या है जो इस बार 2025 के चुनाव परिणाम में आया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पिछड़ों की राजनीति बिहार में हाशिए पर है। किन पिछड़ों की? उन पिछड़ों की राजनीति जिनके लिए शायद लालू प्रसाद यादव ने अपना जीवन खपा दिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिछड़ों की राजनीति और जो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 सालों में जो पिछड़ों का एक राजनीतिक मतलब कहे कि मैं उठापटक तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जो पिछड़ों की राजनीति पिछड़ रही है उस पर चर्चा करने आए हैं। देखिए, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती सब लोग पहुंचे थे। जो लैंड फॉर जॉब स्कैम, नौकरी के बदले जमीन घोटाला जो हुआ था जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उसकी हाजिरी थी और करीब 41 लोगों को जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया था उन पर चार्जेस जो है वो फ्रेम कर दिया गया है। मतलब कोर्ट भी यह मान रही है कि ये लोग जो कुल 93 लोग थे जिनमें 52 लोगों पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, 41 लोगों पर चार्ज फ्रेम हुआ, उसमें लालू परिवार के सभी लोग हैं। करोड़ करोड़ घोटाला है, लेकिन घोटाले पे हम बात नहीं करेंगे, घोटाले पे आप खबर देख रहे हैं। हम बात करेंगे कि जो स्थिति आज के दिन में, देखिए आज रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया। रोहिणी आचार्य उस घर की बेटी है, उनका तिरस्कार करके, बेइज्जती करके उनको घर से निकाला गया और उन्होंने कहा कि बर्बाद होने के लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है। अपने घर में जो जयचंद बैठे हुए हैं, और जयचंद जब मैं कह रहा हूं तो इन जयचंदों की चर्चा तेज प्रताप यादव भी करते आ रहे हैं। हम संजय यादव की बात कर रहे हैं, हम कारी शोएब की बात कर रहे हैं, हम रमीज की बात कर रहे हैं, हम ये कुछ उन चंगू मंगुओं की बात कर रहे हैं कि पूरे पार्टी को दांव पर लगा दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव, दोस्तों देखिए राजनीति में अमूमन ऐसा हम देखते हैं, भारत की राजनीति में आप गांधी परिवार को ही लीजिए तो पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तब राहुल गांधी, मतलब 2-3 पीढ़ी तक राजनीति कम से कम संभलती है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जरा आप राजनीति देखिए और उनके परिवार की राजनीति देखिए कि एक पीढ़ी नहीं संभाल सकी। मैं इस बार के चुनाव परिणाम का बात ही नहीं कर रहा हूं, आप कंसिस्टेंट तौर से देखते आइए। देखिए, इससे खराब परिणाम 2010 में आया था, 22 सीटें आरजेडी उस बार जीती थी, इस बार तो फिर भी 3 सीटें अधिक है उससे। लेकिन 2010 में और 2025 में अंतर है। पहला तो अंतर लालू प्रसाद यादव के उम्र का ही अंतर है। उस समय 15 साल वो जवान हुआ करते होंगे, मतलब आज अगर उनकी आयु 75 है तो उस समय 60 साल के थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज दिखती है। और इस सबसे ऊपर मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से जिंदा करने में रहा तो वो फैक्टर थे नीतीश कुमार। लेकिन अब चाचा के भी वो हालत नहीं है। तो ये जो हार हुआ इस बार, और हार बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा यह है कि ठीक है हार हो गया, कभी कांग्रेस भी शून्य से शिखर पर पहुंची है, बीजेपी भी शून्य से शिखर पर पहुंची है और शिखर से शून्य पर भी पहुंची है। मसला वो नहीं है, मसला यह है कि आज जिस स्थिति में पिछड़ों की राजनीति है, आप किसी नेता का नाम रख लीजिए, ये सब लोग वही फसल काट रहे हैं जिस फसल को लालू प्रसाद यादव ने बोया था। आप जीतन राम मांझी को देख लीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, आप खुद नीतीश कुमार को देख लीजिए, आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, आप श्रवण कुमार को देख लीजिए, आप प्रेम कुमार को देख लीजिए, आप कोई पिछड़ा नेता का बात कर लीजिए, उनको आज अगर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती है बीजेपी, वो अगर तवज्जो देती है तो इसलिए देती है क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने वो नींव रख दिया कि बिना पिछड़ों को साथ लिए, बिना दलितों को साथ लिए आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव परिणाम आया, मतलब 2025 का जो चुनाव परिणाम आया दोस्तों, बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि वापस बिहार 90 के पहले वाले दौर में पहुंच रहा है। आज जो भी पिछड़े नेता है, पिछड़ा के नेता है बिहार में, कोई नेता, आप कोई नाम रख लीजिए, मांझी जी का रख लीजिए, सम्राट चौधरी का रख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का रख लीजिए, ये पिछड़ों की राजनीति तो करते नहीं है, ये करते हैं अपने परिवार की राजनीति। परिवार की राजनीति लालू प्रसाद यादव भी करते थे, लेकिन लालू यादव ने इतना बड़ा मंच सजा दिया था पिछड़ों के लिए कि उस मंच पर जिसको मनाता था वो खेलता था और विजयी होता था। क्या मुकेश सहनी जैसा नेता बिहार में पनपता अगर लालू प्रसाद यादव 90 के दौर में मुख्यमंत्री नहीं बने होते? सवाल ही नहीं उठता है।
स्पेस ही नहीं था। आप देखिए, एक पान ताती तत्व समाज के आईपी गुप्ता आज विधायक बन गए, ये लालू प्रसाद यादव की देन, वो खुद कहते हैं इस बात को। आप कोई नाम उठाकर रख दीजिए ना, पिछड़ों का, आदिवासी का, अनुसूचित जाति जनजाति का कोई नेता उठाकर रखिए जो 90 के बाद पनपा है, सब लालू यादव के फील्ड पर खेल रहे हैं, सब के सब, बिना किसी अपवाद के। खुद सम्राट चौधरी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतनी बड़ी विरासत, मतलब पूरे उत्तर भारत में, हिंदी पट्टी में लालू सरीखे नेता कोई नहीं हुआ, और उनकी विरासत को देखिए एक व्यक्ति के चलते, जिसकी ना कोई राजनीतिक हैसियत है, ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तथाकथित रूप से वो कॉल सेंटर में काम करता था। मैं संजय यादव की बात कर रहा हूं। आज राजद के आप किसी नेता से, किसी कार्यकर्ता से आप बात करिए, मेरी बात होती है। अब तो एक विधायक हार गए, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, गोपालगंज के एक सीट के विधायक थे, कहते थे कि उदित भाई स्थिति इतनी खराब है पार्टी के अंदर कि हमें, मतलब मैं सिटिंग विधायक थे उस समय, चुनाव के पहले की मैं बात बता रहा हूं, और हमको तेजस्वी से मिलने में 2-2, 3-3 दिन का समय लग जाता है, संजय जी मिलने नहीं देते हैं। ये पार्टी के विधायक का कहना था, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं। तो इतनी खराब स्थिति पार्टी की क्यों हो गई, और क्या मजबूरी है भाई? एक आम आज जो राजद का कार्यकर्ता है, वो पिछले 40 दिन से अपने नेता को तलाश रहा है कि नेताजी है कहां हमारे। ठीक है, हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट भी तो देखिए, 1 करोड़ से ऊपर हमें वोट मिला है। बिहार की 1 करोड़ जनता ने हमें वोट दिया है। हम हारे जीते छोड़िए, वो वोट तो है ना आरजेडी के नाम। वोट चोरी हो गया, उसके बावजूद हमें 1 करोड़ वोट मिला है। तो ये जो तिलांजलि पार्टी की दी जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं बिहार में दोस्तों। बिहार में आपको पता है, मैं एक पत्रकार हूं और दिन भर पत्रकारों से ही बातचीत होती है, कई मित्र हैं हमारे। खबर का अभाव है, और खबर का अभाव इसलिए है क्योंकि लालू परिवार गायब है। खबर तो उधर ही से निकलता है, वो परिवार ही गायब है बिहार से। पता ही नहीं चल रहा है कि तेजस्वी यादव है कहां। कभी शिपिंग करते हुए दिखते हैं, कभी किसी के शादी में दिखते हैं, कभी हॉलैंड में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, और फिर चुनाव के समय अचानक वो एंट्री करेंगे। तो उनके जो सलाहकार हैं, ये जो राज्यसभा चले गए संजय यादव, कम से कम मुझे लगता है कि अब लालू प्रसाद यादव को यह निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को पहले साइड कीजिए, जनता का दरबार खोलिए तेजस्वी यादव के लिए, कि उनके लोग उनसे मिल सके, सही लोग मिल सके जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें पिछड़ों की राजनीति से सरोकार है, जिन्हें समाजवादी विचारधारा से सरोकार है। और वो लोग जब पार्टी से जुड़ेंगे, 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव यूं नहीं उठे थे, उनके पास एक मुश्त वो वोट बैंक था। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया इस चुनाव में। लोग कहते हैं कि 10,000 के लालच से लोगों ने वोट दिया। नहीं दोस्तों, मैं बिहार का कम से कम, मतलब दक्षिण बिहार तो पूरा आप जोड़ लीजिए, शाहाबाद के 4 जिले, औरंगाबाद, और इधर सारण कमिश्नरी के 24 सीट, और चंपारण का 22 सीट मैं घूमा। हकीकत यह है कि जमीन पर, ग्राउंड पर आज यादवों के खिलाफ इस तरीके से नफरत भर दिया गया, और ये पूरी स्ट्रेटजी पर बीजेपी ने काम किया कि यादव को अछूत बना दो। हर जाति आज यादव को टारगेट करता है, हर पिछड़ी जाति में, सवर्णों की बात नहीं कर रहा। वो जो एक दीवार खड़ा कर दिया गया है, जब तक वो नहीं टूटेगा, कोई पिछड़ा आरजेडी से नहीं जुड़ने जा रहा है। ये जो वोट दिख रहा है 1 करोड़ यादवों का वोट है, और सिर्फ एमओआई के दम पर कभी सत्ता में नहीं आया जा सकता है। 2010 इसका उदाहरण है, 2025 इसका उदाहरण है। तो ये बहुत मंथन का समय है, खासकर आरजेडी के लिए। और इस परिस्थिति में जब तक संजय यादव को साइड नहीं किया जाएगा, मैं खुले तौर से कह रहा हूं इस बात को, मेरा अपना विश्लेषण है आरजेडी पार्टी को लेकर, मैं कवर कर रहा हूं पिछले 7-8 सालों से, मैं पॉलिटिकल बीट ही देख रहा हूं। जब तक ये साहब बैठे रहेंगे नाग बनकर पार्टी के ऊपर, आप लिख लीजिए पेपर पे, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, पार्टी का रिवाइवल नामुमकिन है। और पूरे पिछड़ों की राजनीति आज दांव पर लगी हुई है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तेजस्वी यादव है और संजय यादव है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।